मैं परिचय खास मेहमानों के साथ करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप भंडारी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, जो कि एलजेबी के नेता और प्रवक्ता हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत ज़रा मैं अखिलेश कटियार जी आप ही से करूँगी। आज लाल टोपी दिखाई दी, आपके सारे सांसद दिखाई दिए, लेकिन ये समझ से बाहर था कि राहुल गांधी के धक्का मुक्की में भी क्या आप लोग उनके साथ हैं, क्योंकि आज डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद राहुल गांधी को ना तो टीएमसी दिखाई दी, ना आम आदमी पार्टी दिखाई दी, ना ही कोई और दल राहुल गांधी के इस कृत्य में उनके साथ है। लेकिन शायद आपकी पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। निखिल जैन आ रही हूं आपके साथ, निखिल जैन भी जुड़ गए हैं। लेकिन अखिलेश जी। रीमा जी, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है रीमा जी, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। पूरा देश जो है देखना चाहता है कि कहां वीडियो है, कहां क्या है, और उस पर एफआईआर हो गई है तो कानूनी प्रक्रिया भी होगी। हम अभी गिरिराज जी का बयान देख रहे थे, डीएनए की बात कर रहे थे। किरण रिजिजू साहब का बयान दिखाया कि कैसे आम आदमी की पाई पाई का कैसे बर्बाद हुआ है। ये वो लोग हैं जो कभी नीतीश कुमार जी के डीएनए पे भी बात करते थे। लेकिन आज हम बहस को दाएं बाएं नहीं करेंगे। आपने जिस मुद्दे पे उठाया है, क्योंकि मुझे भी बड़ी सिंपैथी है, जिसपे आज चर्चा है कि वो ओबीसी के सांसद, वो ट्राइबल की ये बात वो बात। लेकिन रीमा जी, एक बात जरूर है, पूरे देश की जनता जानती है कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेके है, इस देश के संविधान को लेके है, उसके फैसलों में तो ये नफरत हमेशा दिखती थी, आज उनके व्यवहार से भी दिखी है। लेकिन ये देश इस तरीके की व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, मुझे कोई अगला जन्म नहीं सुधारना। इस देश के दलित और पिछड़ों का जीवन अगर बदलाव आया है तो भारत के संविधान से आया है, और हमारा स्वर्ग इसी धरती पे हम बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सपने का भारत बनाएंगे और उसी संविधान से बनाएंगे। इसी जन्म में मेरे भगवान, इसी जन्म मेरे भगवान, हम पीडीए के भगवान, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर। सुनिए, अगले जन्म की कौन बात कर रहा है? अभी तो इसी जन्म का पहले हिसाब किताब कर लेते हैं ना। अब इसी जन्म में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भीमनगर का नाम बदला गया, संभल किया गया। इसी जन्म में फिर आपकी सरकार थी तो रमाबाई नगर जिले का नाम बदला गया। अब वो तो इसी जन्म में हुआ था, अब उसका लेखा जोखा कौन देगा? रीमा जी, आज जिनसे सवाल है आज उनसे सवाल किया जाए। आपसे नहीं करना था हमारे सवाल की बारी नहीं है आज। अच्छा, जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भारत के गृह मंत्री ने कहा कि ये फैशन हो गया है, आज तो सवाल उस बात पे है। हमारा हिसाब कर लेना किसी और दिन, हम बैठ जाएंगे आके, उनपे भी जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का ये अपमान, उनके विचारों के प्रति ये नफरत और पिछड़ों के प्रति ये मानसिकता, ये दर्शाती है कि आप किस कदर नफरत करते हो इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमान। रमाबाई नगर पे आज बात क्यों नहीं करनी है? लेकिन आज ऐसा मुहूर्त नहीं है या क्या वजह है? आज तो बात इस बात पे होनी है कि ये फैशन कैसे है, ये फैशन कैसे हो गया, किसको स्वर्ग मिल जाएगा, किसके अगले जन्म सुधर जाएंगे। आज तो बात उस मुद्दे पे कर लेना रीमा जी। तो ये मुद्दा कब उठाना है? अरे भाई डेट बताइए, उसी दिन आपसे बात करूं, जिससे इस देश का एक एक आदमी। अखिलेश कटियार जी, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियस बात हो रही है। मायावती ने गंभीर आरोप लगाया ना कि आपके शासनकाल में दलितों का कैसे अपमान किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का कैसे अपमान किया गया, मायावती का कैसे अपमान किया गया। ये सवाल नहीं उठाना है आज? माननीय अखिलेश यादव जी ने पहली बार कहा इस देश में आरक्षण खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण नहीं पसंद है। प्रदीप भंडारी जी, की विचारधारा के खिलाफ थे डॉक्टर भंडारी जी। बात का संविधान अभी ना हमें इतिहास, प्रियंका गांधी कह चुकी है इतिहास पर मत जाइए। आपने मना भी किया था नहीं करनी बात, सिर्फ एक मिनट लेकिन अब तो हो गई बात। भंडारी साहब, इसके आड़ में आरक्षण भी खत्म कर दोगे,
इन्हीं की आड़ में अरे सारे आपने सचिव खत्म दलित करने की पिछड़े बात से करी हटा के आरक्षण, अगड़ी जाति के आप बना आरक्षण दोगे। खत्म करना इसी चाहते की आड़ हैं, में आप गुंडागर्दी दलित की बात पिछड़ों का करते हक मार हैं। के करहल उनको के अंदर खत्म एक कर दोगे। दलित इस बेटी ने आड़ आपको में वोट नहीं किया तो उसको आज जान से मार अमित डाला। शाह जी ने बोल करहल दिया। के अंदर एक दलित बेटी ने बोल आपको दिया वोट ना। नहीं दिया तो जान से मार डाला। आज कहिए तो सही राहुल क्या गांधी जी है की ये? गुंडागर्दी के खिलाफ क्या है भंडारी कैसी साहब? बात कर रहे इतनी हैं? नफरत है संविधान अम्बेडकर को से, छीनना इतनी चाहते हैं और उससे नफरत, मुस्लिम उस तुष्टिकरण विचार करना के चाहते हैं आप। प्रति ये घृणा, ये भंडारी साहब छलावा देश नहीं देख चलेगा रहा है। अखिलेश जी। निखिल ये देश जैन, बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश लेकिन कटियार जी, ये दुस्साहस जी कांग्रेस रीमा जी फिर बताइए वही बात बताइए। घूम फिर मैं कर समझ पहुंच रहा हूँ, गई, बोले। मायावती गेस्ट हाउस पर पहुंच गई बात फिर से, फिर रमाबाई हाँ, नगर कोई फिर बात से नहीं। पहुंच गई बात। कैसे सच को झुठलाएंगे भाई? रीमा जी, अब भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी प्रोपोगंडा करे, ये बात साफ हो गई है कि भाजपा पूर्ण रूप से दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक आदिवासी विरोधी पार्टी है। धीरेन्द्र जी ने जो भंडारी आरोप साहब के लगाए साथ- उसका जवाब दीजिए पहले। धीरेन्द्र जी ने जो आरोप लगाए। मैं सब पे आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट देंगे, सबके जवाब हो जाएंगे। आज इस देश में सत्ता का संचालन भाजपा कर रही है और भाजपा का जो दलित विरोधी जो फैसले रहे हैं, मैं वो पूरे कह रहा देश हूं में कि देखे। जब मैं आपको एक बात, जैसे भंडारी साहब के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आज स्क्रीन पे है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संघर्ष जो रहे और उनके संघर्ष के बाद जो दलितों की उपलब्धि के तौर पे था, वो पृथक निर्वाचन का अधिकार था। मैंने भंडारी साहब से एक तो में और पूछा था, उसने जवाब नहीं देते। आज वो चीज का मानवर कांसीराम साहब ने एक किताब लिखी जिसमें चमचा युग लिखा और वो मानते थे कि अगर दलितों को ये अधिकार मिल जाए तो इस देश में दलितों की स्थिति बदल जाए। गेस्ट हाउस डॉक्टर कांड की बात की, अंबेडकर- अभी लोकसभा अभी बनाने की बात मुझे एक मिनट आई थी दीजिए। तो क्यों आप पीछे हट गए थे भाई? आप सुन लीजिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ प्रचंड बहुमत में है। क्या बाबा साहब के सपने के प्रति इनकी कोई निष्ठा है? क्या पृथक निर्वाचन का अधिकार जो दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर लेके आए थे, उसे बीजेपी दोबारा देना चाहती है क्या? क्या डॉक्टर अंबेडकर के सपने जमीन पर उतारना चाहती है क्या? क्या कांसीराम जी का जो सपना था दलितों को उद्धार के लिए, उसमें बीजेपी की कोई मानसिकता है क्या? आज सत्ता में भाजपा है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करे। आपने अपना आज स्टैंड जवाब अभी तक देने की क्लियर नहीं जिम्मेदारी किया। सरकार जो बात की है। हम धीरेन्द्र जी ने तो उठाई, लोग आपने उस पर स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। ना आपने रमाबाई नगर का एक बार भी नाम लिया, ना आपने भीमनगर का एक बार भी नाम लिया, ना संभल का नाम लिया, ना मायावती का नाम लिया। ये 4 मैं मुद्दों से चाहता क्यों हूं कि भागना मेरे चाहते हैं? सवाल पे भंडारी जी को अवसर दे और भंडारी जी मेरे सवाल का जवाब दे। आप किसी अभी सवाल का टाइम जवाब चुनाव में नहीं भी देंगे। पूछते रहिए, नहीं जवाब दिए। आप लेकिन ये किसी जो सवाल का हमने जवाब डॉक्टर नहीं देंगे। अंबेडकर के सपना था कि इस देश में दलितों को पृथक निर्वाचन मिले, हम चाहते को सपने के बाद आपका स्टैंड क्या है? आप इन 4 मुद्दों पर नहीं बात करेंगे, मतलब साफ कह दीजिए शो पर कि इन 4 मुद्दों चाहता पर हूं कि नहीं बात करेंगे। मेरी बात पे भंडारी जी को अवसर दीजिए। हम प्रदीप भंडारी जी भंडारी। को सुनना चाहते हैं। चलिए आपने अखिलेश जी। कब सम्मान दिया आप ये तो चलिए बता दीजिए। अखिलेश जी, मैं पक्का आपकी बात का जवाब दूंगा। 2 कंडीशन देता हूं। मोहित खान ने एक 12 साल की दलित बच्ची का रेप किया, वो अभी भी आपकी पार्टी में है। अगर आप सच में दलित हितैषी हैं तो एक रेपिस्ट को अपने वोट बैंक के चक्कर में अपनी पार्टी में आपने क्यों रखा है? दूसरी, करल में एक दलित की बेटी ने आपको वोट नहीं दिया, आपके लोगों ने उसको मार डाला, आप लोगों ने अभी तक उन लोगों को अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया। तीसरा, आजम खान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहते हैं, आपने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। 14, जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो कांग्रेस पार्टी ने एनसीईआरटी में रखी थी जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पीट रहे थे, इसको बाप के कपिल सिब्बल को माफी भी मांगनी पड़ी, उसके बावजूद आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। 5वां, आपने बात करी, हम लोग ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है दलितों को आरक्षण मिले। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के आपने अंदर रखा जिससे कि दलितों को आरक्षण ना मिले। हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया जिससे दलितों को वैली के अंदर वाल्मीकि को आरक्षण मिले, आपने उसका भी विरोध किया। तो पहले आप अपनी छवि तो सही करिए कि आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत दलित विरोध है और आप सवाल पूछ रहे हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन से दलितों का छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं। गलत है, नहीं आज गलत है। देखिए मैं को बहुत, अखिलेश जी बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा कि आप दलितों के साथ और गरीबों के साथ नहीं खड़े हुए। शायद इसीलिए दलितों के घर जलाए गए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। आज ये नहीं, आप सपा भाजपा की बात नहीं है अखिलेश जी, मुझे लगा आप में इंसानियत होगी। नहीं, शायद इसीलिए जब आपकी सरकार आई थी 2012 में तो आपने षड्यंत्र के तहत दलितों के घर जलाए थे। क्यों दलितों के घर जलाए थे आपने? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार जब आपकी सरकार थी हुआ करता था। अगर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति एक्यूज होता था, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। जवाब आप दीजिए अखिलेश कटियार जी,
मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे ये जानकर और देखकर बड़ा अजीब लग रहा है कि ये नया ट्रेंड चल गया है इस बार के संसद सत्र के बीच से शुरू होकर, जिसे प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ाया था कि इतिहास पर हमें बात ही नहीं करनी है, और यही लाइन सारे दल ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है इतिहास भूल जाओ, ना इमरजेंसी की बात करो, ना उससे पहले जितनी बार संविधान बदला उसकी बात करो। आप भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। ना आपने धीरेन्द्र जी के सवाल का जवाब दिया, ना मेरे सवाल का जवाब दिया। मतलब आपको सिर्फ अपना मुद्दा उठाना है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें बात नहीं करनी। आज ये क्लियर हो गया, पूरे देश ने देख लिया डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितना झूठ बोलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लेके आए जिसमें सबको वोटिंग का अधिकार था। अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के पुराने विचार को लेकर लेटेस्ट विचार की बात नहीं करना चाहते, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे चाहिए। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के उसमें क्या है? बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की धारा रखी जिसमें सबको वोटिंग का अधिकार है। आप दलितों के हक को छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं। आप दलितों के हक को छीन के इसीलिए करल की बेटी को मार देते समाजवादी पार्टी वाले, इसीलिए जाके मोहित खान को प्रोटेक्ट करते हैं जो दलित की रेप करती है। आप लोग गुंडे की बात है, इसीलिए राहुल गांधी जिनने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, ऐसे गुंडों को आप बैन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आप एलओपी और ऑपोजिशन नहीं, ये